और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। वो इस्लामाबाद पे हमला करना चाहता है। आपको मेरे प्लान का नहीं पता। मेरा तसल्ली बस फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। मुझे तो पता है आपने क्या करना है। एकदम खोल दूंगा। शहबाज हुकूमत की इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाने की तैयारी। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ही हुकूमत की सिटी गुम। वफाकी दारुल-हुकूमत में कंटेनरों की भरमार। खैबर पख्तूनख्वा, हजारा और मरी रोड से आने वाले रास्ते बंद। फैजाबाद पर कंटेनरों के पहाड़। खंदकें भी खोदी जाने लगी। रेंजर्स अलर्ट। पुलिस और एफसी की मशकें। आंसू गैस के इजाफी शेल और ड्रोन भी मंगवा लिए गए। वजारत दाखिला का धरने के दौरान जुड़वां शहरों की मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद में दाखिले के लिए शहरियों के शनाख्ती दस्तावेजात चेक होंगे। कौम को तैयार कर रहा हूँ। ना मुझे जेल का खौफ है, ना मुझे अपनी जान की कुर्बान करने का खौफ है। जब तक कॉल दूंगा उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। हमारी मनसूबाबंदी हुकूमत को हैरान कर देगी। इमरान खान का चरम सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि ऑडियो लीक में नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गठजोड़ साबित हो गया। मालूम है मुझे नाअहल करने की कोशिश की जाएगी। डर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होकर कुछ ऐसा न कर दूं कि मुझे जेल हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन नैब कायम मकाम हुकूमत के क़याम का तरीकाकार तब्दील होना चाहिए। दो टोक कहा कि असेंबलियों में वापस नहीं जाएंगे। इस बार हम वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे। सिंध पीपल्स पार्टी का जीतना नामुमकिन होगा। उन्हें इतनी बड़ी धांधली करनी पड़ेगी कि निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। खुदा की कसम खा के आज आप घर में फ्रॉडिया है, बिल्कुल सर से पांव तक फ्रॉडिया शख्स। किसी और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। ठोस शवाहिद की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ताना बाना साजिश का इमरान खान साहब मिल चुका है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ इमरान खान बड़ा फ्रॉडिया है। ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैं अगर ऑडियो लीक करता तो अपनी क्यों करता। साजिश के ताने बाने इमरान खान से मिलने के ठोस शवाहिद हैं। कौन अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आकर एतमाद के साथ बात कर सकेगा। बदतरीन बददियानती और खयानत की गई। कौम के एतमाद से खेला गया। इम्पोर्टेड हुकूमत, जमीर फरोश और न जाने क्या क्या इल्जामात लगाए गए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलासों में कहा गया साइफर में दूर दूर तक साजिश का ताल्लुक नहीं। इमरान नियाजी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वज़ीर-ए-आज़म साबित हुआ। मरियम नवाज को अदालत ने क्लीन चिट दी है। नवाज शरीफ भी वतन वापस आएंगे। तीन दफा के वज़ीर-ए-आज़म की बेटी के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी साइफर की हकीकत से लाइल में निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साइफर डिकोड नहीं हो सकता। 2 रोज कबल मरियम नवाज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि दुनिया अब पाकिस्तान को साइफर नहीं लिखेगी। मरियम नवाज को ये भी नहीं पता कि साइफर दुनिया नहीं लिखती। दीगर ममालिक में तैनात हमारे अपने सफीर भेजते हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर-ए-आज़म को दफ्तर खारजा से रहनुमाई लेने का मशवरा। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी कोड होता है, ट्रांसमिशन का एक तरीकाकार होता है। दफ्तर खारजा में साइफर मौजूद है, ये क्यों अबहाम पैदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गैर जिम्मेदाराना जुमलेबाजी नामुनासिब है। पेशावर में असातिज़ा पर पुलिस का धावा। लाठियां बरसाई। शैलिंग और हवाई फायरिंग भी की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने मैदान जंग का मंजर। असेंबली चौक धुआं धुआं। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सर्विस स्ट्रक्चर के लिए एहतजाज कर रही थी। महकमा तालीम और असातिज़ा के मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन के पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार और कई मुजाहिरीन जख्मी। शदीद हंगामा आराई में टीवी चैनल्स के कैमरामैन भी पीछे हटने पर मजबूर। शहरी मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। कई असातिज़ा ज़ेरे हिरासत। कई घंटे एहतजाज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। ये इंतखाब का साल है। एक दूसरे को मुतमईन कर कर कोई इलेक्शन की डेट भी डिसाइड कर लें। जल्दी हो जाए अच्छा, मेरी राय अच्छा है, मगर ये तो आप लोग तय करेंगे ना। मुनासिब है आप डिस्कस करें।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत के खिताब में शोर शराबा, पीटीआई के मुनहरिफ और हुकूमती अरकान का बाइकआउट, ऐवान से चले गए। हुकूमती बेंचेस तकरीबन खाली। पार्लियामेंट में सिर्फ 18 अरकान ने सदर मुमलिकत का खिताब सुना। खिताब के दौरान सेनेटर मुश्ताक अहमद, मोहसिन दावड़ का शोर शराबा। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा कि मुल्क में सियासी पोलराइजेशन बढ़ रही है, अदम बर्दाश्त का रवैया तर्क करना होगा। तकरीर के दौरान सदर का इलेक्शन वक्त से पहले कराने का मशवरा। सामईन में से आवाज आई इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। सदर बोले तो फिर आप लोग तारीख तय कर लें। होने का ऐलान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान को नेकनियती साबित करने की मोहलत। हल्कों की नुमाइंदगी चाहते हैं तो 5 दिन है, मुतमईन करें गलती हो गई। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमांड। अरकान के वकील ने कहा दरखास्त गुजार पार्लियामेंट रुकन रहना चाहते हैं। अदालत ने कहा बयान हलफी दें, हमें प्रेशराइज किया गया, पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते, जमहूरियत का मजाक न बनाएं, नेक नियति साबित करें। सियासत चमकाने के लिए हुक्म जारी नहीं कर सकते। इस्तीफे की मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। इस्तीफे देने वाला अपनी शराइत नहीं लगा सकता। असम्बलियां तहरीर कराने के लिए असम्बली जा सकते हैं वरना नहीं। इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो असम्बली में क्यों जाएं? रहनुमा पीटीआई असद उमर की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू कहा कि सियासी तौर पर हमें नवाज शरीफ से कोई खौफ नहीं। इमरान खान और नवाज शरीफ का आज कोई मवाजना नहीं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि असम्बलियां स्टेटस को की अलामत हैं, आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, निजाम में शामिल होना इस निजाम को तहफ्फुज देना है। फारूक हबीब ने कहा कि मौजूदा असम्बली करप्शन बताने की सहूलतकार बन गई। अब वाहिद रास्ता नए इंतखाबात हैं, आगे बढ़ना और मार्च करना है। ऑडियो लीक्स में वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलाज़मीन मुलव्वस हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनात कहते हैं डिवाइस के जरिए ऑडियो रिकॉर्डिंग का इम्कान है। मुलाज़मीन के मुलव्वस होने समेत तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। रिपोर्ट फौरी आने का इम्कान नहीं। चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है, और कॉल आएगी जब पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। क्या सूरत होगी इमरान बताएंगे, तारीख क्या होगी इमरान बताएंगे, इमरान कहाँ होंगे उस दिन इमरान बताएंगे। चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है, कॉल आएगी तो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। बाबर आवान कहते हैं हमने इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाया, 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आ रहे हैं, आइन में तब्दीली सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं। शेख रशीद ने ट्वीट किया कि हुकूमत 25 लाख लोगों को बंद करेगी तो लोग इस्लामाबाद और मारगला की पहाड़ियों से निकलेंगे। कंटेनर रास्ते नहीं रोक सकते। फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। बैलेट के मुकाबले में बुलेट से मुल्क में सियासी आग भड़क रही है। इस्लामाबाद के लोगों ने महसूर होने के खौफ से राशन जमा करना शुरू कर दिया है। खातून जज से मुताल्लिक केस इमरान खान इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के मुतलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया। जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आर्टिकल 62(1) के इतलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बदनियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 62(1) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। फैसल वाडा नाअहली केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क फैसल वाडा की दोहरी शहरियत पर नाअहली ताहयात की बजाय एक बार करने की सदा।
نیب کے اندر امینڈمنٹس کیے ہیں. جن لوگوں نے بے شرمی سے بات کی ہے نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیں گے. نئے قانون کے مطابق احتساب عدالت نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پلی بارگن اعتراف جرم ہوتا ہے جس کی سزا میں عدالت پیسے واپسی کی منظوری دیتی ہے. عدالت کی دی گئی سزا قانون سازی سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ صدر بھی رحم کی اپیل میں سزا معاف کر سکتے ہیں مگر جرم ختم نہیں ہوتا. ترمیم سے لگتا ہے 49 کروڑ تک کرپشن ٹھیک، اس سے زیادہ غلط ہے. نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس. جسٹس منصور علی شاہ بولے، قاتل کا جرم ختم ہو سکتا ہے تو بدعنوانی کے ملزم کا کیوں نہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، معاشرہ ایسا ہے کہ کاروباری افراد کو کئی جگہ رشوت دینا پڑتی ہے، کیا کاروباری افراد کو بزنس کرنے پر بھی سزا ملے گی؟ جہاز میں جب بیٹھا نیوز کنفرم ہوئی، مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا. صحیح قدر 200 سے نیچے ہے. میرے جہاز میں چڑھتے ہی مارکیٹ نیچے آ گئی. ڈالر نیچے لانے کے لیے ڈنڈا چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. سسٹم نے خود ہی درستگی شروع کر دی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ثابت کر سکتا ہوں ڈالر کی اصل قیمت 200 روپے سے کم ہے. پاکستان کے 26 ارب کے قرضے کم ہو گئے. تاجر اور صنعت کار ڈالر کے بجائے اب روپے میں سوچیں. مشکل صورتحال سے باہر آ رہے ہیں. ایکسپورٹرز کو بجلی 19 روپے 99 پیسے یونٹ دینے کا اعلان. بولے کہ ریٹ کا فرق حکومت برداشت کرے گی. پاکستان کو برآمدات میں اضافے کی اشد ضرورت ہے. سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ ہمیں کہیں الیکشن کرے، مذاق. ایک ہی طریقہ ہے الیکشن ڈیلے کیا جائیں گے. مثلاً حکومت سے یہ آپ نہ ایکسپیکٹ کرے ایک بھی بیوروکریٹ، پولیس آفیسر پلس متاثرین سے مشین کے ناظم آباد کا پولنگ اسٹیشن کا ڈیوٹی کرنا ممکن ہے. الیکشن کمیشن سندھ حکومت سے ایک بھی افسر کی امید نہ رکھے. اس وقت الیکشن کمیشن انتخابات کا کہے تو مذاق ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ پریس کانفرنس. آئین کے تحت انتخابات مؤخر کرنے کا مطالبہ. کہا مارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہی سیاست کر سکیں گے. یہ وقت سیاست اور الیکشن کے بارے میں سوچنے کا نہیں، متاثرین کی مدد کرنے کا ہے. مگر کچھ لوگ آج بھی سازش کر رہے ہیں کہ سیلاب کے دوران ہماری حکومت کیسے آئے. بلوچستان کے پہاڑوں سے اب بھی پانی سندھ آ رہا ہے. جو کہتے ہیں ہم ڈوبے نہیں ڈبویا گیا وہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے شوق ہی کوئی نہیں ان کو ملنے کا. کافی عرصہ ساتھ رہنے کے بعد انسان کو سیکھ جانا چاہیے. میں بالکل نہیں ملنا چاہتا ان سے. انہوں نے جو حلق کے ساتھ جو کیا مجھے افسوس ہوتا ہے. پنجاب نے ان کو 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنایا. فلڈ آیا ہے ڈی جی خان میں، راجن پور میں، تو ان ایک پیسہ نہیں دیا. شریف فیملی سے ملاقات طے ہے اور نہ ہی ملنے کا کوئی شوق. نواز شریف کے ساتھ تو بالکل نہیں ملنا چاہتا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا 2 ٹوک اعلان. کہا کہ عمران خان جو کہیں گے وہی کروں گا. رانا ثناء اللہ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. صالحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق ٹیم بہترین کام کر رہی ہے. یقین ہے کہ رانا ثناء اللہ کو سزا ملے گی. رانا ثناء کا اسمبلی میں دیا گیا اعترافی بیان عدالت کو دینے جا رہے ہیں. نیب نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو 24 اکتوبر کو طلب کر لیا. شیخ رشید پر بطور وزیر داخلہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے مالی فوائد لینے کا الزام ہے. شہباز گل کیس میں اسپیشل پرازیکیوٹر رضوان عباسی نے سیٹلائٹ فون پر سوالات اٹھا دیے. کہا کہ شہباز گل کے زیر استعمال سیٹلائٹ فون کیوں خریدا گیا، کس کی اجازت سے استعمال کر رہے تھے. عام موبائل کے باوجود کے مقاصد کے لیے سیٹلائٹ فون استعمال کیا گیا. سیٹلائٹ فون ابھی ہمارے پاس نہیں، وہ فرانزک کے لیے بھجوایا گیا ہے. اس سے غیر ملکی اور غیر قانونی رابطے بھی ہو سکتے ہیں. سیشن عدالت نے شہباز گل کی سامان سپردگی کی جزوی درخواست منظور کر دی. تفصیلی فیصلہ جاری. شناخت کارڈ، اینک، اے ٹی ایم سمیت روزمرہ اشیاء واپس دینے کا حکم دے دیا.
कराची में महंगाई का राज, इंतजामिया और सरकारी हुक्काम खामोश। आटा, दाल, चीनी, सब्जियां सबकी कीमतें आसमान पर। शहर कायद में चीनी 90 रुपए किलो, दाल की डबल सेंचुरी, सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी निर्ख पर कुछ नहीं मिलता, प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। घर का बजट बनाने वाली खवातीन महंगाई से शदीद परेशान, कहती हैं तनख्वाहें बढ़ती नहीं, महंगाई रुकती नहीं। 3 लड़के आए 2 मोटरसाइकिल पे से मोबाइल और पैसे वगैरह सब छीन लिए। जाते हुए जो है फिर उन्होंने फायरिंग भी कर दी है, तो इनको 4 गोलियां लगी थी और उनकी डेथ हो गई है। कराची में डकैत और लुटेरे कातिल बन गए। लूट मार के दौरान मजाहमत पर 2 शहरी कत्ल, 4 बच्चों का बाप औरंगी टाउन में डाकुओं का निशाना बना। नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रक ड्राइवर को मजाहमत पर मारा गया। शहर कायद में रवां साल डकैती में मजाहमत पर 84 शहरी कत्ल कर दिए गए। कानून के रखवाले या हैवानियत के मतवाले, लाहौर में आवाम के मुहाफिज इंसानियत भूल गए। बदामी बाग थाने में मुलजिम को कुत्ता बनने पर मजबूर कर दिया। मुलजिम अशफाक उर्फ चंद गुज्जर पर तशद्दुद की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम को कुत्ते की तरह भौंकने पर भी मजबूर किया गया। डीआईजी ऑपरेशन ने एसएचओ बदामी बाग को मुअत्तल कर दिया। मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। या कोई सरकारी या कोई इस तरह कोई वो नहीं है सरकार की तरफ से। यहाँ इलाके का जो मिनिस्टर है मोहबिन खान खिलजी, वो तो बिल्कुल आया भी नहीं। कोयटा के सैलाब मुतासरीन हुकूमत से मायूस, अपनी मदद आप के तहत घरों के तामीर नौ पर मजबूर। कहते हैं कि सर्दी में खुले आसमान तले बच्चे बीमार हो रहे हैं। कर्ज उठाकर बच्चों के लिए छत बना रहे हैं। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ अमराज तेजी से फैलने लगे। मजमूई तौर पर 6,870 मरीज रिपोर्ट। मलेरिया, सांस, आंखों और जल्दी अमराज, हैजा, टाइफाइड, यरकान के मरीजों में इजाफा। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां, राशन और अद्वियात की फराहमी। पाक बहरिया और पाक फजाइया का भी रिलीफ ऑपरेशन जारी। हमारा घर टूटा है, फिर भी हमें तालीम का बहुत शौक है। हमें बहुत दूर से आते हैं कि हमें पढ़ाई का शौक है। तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना है। तो दूर से आते हैं अपनी तालीम सीखने, क्योंकि हमें पढ़े लिखे करके हमें टीचर बनना है। कुछ भी हो जाए हमें तो पढ़ना है। तबाही और परेशानी भी सक्खर की महक और नैना की इल्म से मोहब्बत कम न कर सकी। घर में पानी, मोहल्ले का स्कूल बंद। दोनों बच्चियों ने खैमा बस्ती में कायम आरजी स्कूल जाना शुरू कर दिया। दोनों रोजाना तवील फासला तय करके दरिया सिंध के किनारे खैमा बस्ती स्कूल जाती हैं। बख्तावर जरदारी के दूसरे बेटे की पैदाइश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशी से अपने दूसरे बेटे की पैदाइश का ऐलान करते हैं। बख्तावर ने बेटे की तारीख पैदाइश 5 अक्टूबर 2022 लिखी। बिलावल भुट्टो ने भी मामू बनने की खबर ट्विटर पर शेयर कर दी। मुख्तलिफ शोबों में आला खिदमात का एतराफ। नोबेल प्राइज के इनाम ऐलान का सिलसिला जारी। अदब का नोबेल इनाम फ्रांसीसी मुसन्निफ एनी के नाम। आप शाहे उमम, आप खैरुल वरा, आप ताज पैगंबराने खुदा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। गली महलों को बरसी कुमकुमों, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज से पहले क्राइस्ट चर्च में कड़ाके की सर्दी। नेगले ओवल ग्राउंड बर्फ से ढक गया। टीमों की आउटडोर ट्रेनिंग भी मुतासिर। पाकिस्तान और बांग्लादेश कल पहले मैच में मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं न्यूजीलैंड की बाउंसी पिचेस पर खेलने से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी।
वुमेन्स T20 एशिया कप में कौमी टीम को अपसेट शिकस्त। थाईलैंड ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। 117 रन का हदफ एक गेंद कबल हासिल किया। स्टार बनकर क्रिकेट के उफक पर चमकने का मौका। पाकिस्तान जूनियर लीग का रंगारंग आगाज। इफ्तिताही तकरीब में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर जगमगा उठा। टीमों का मार्च पास्ट। विविन रिचर्ड, शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक समेत मेंटोर्स के बीच जलवे। गुलकार आसिम अजहर और यंग चिंग्स ने मौसीकी का तड़का लगा दिया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं, पहली जूनियर लीग से क्रिकेट की नई तारीख का बाप खुल गया। और फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाने लाइट द स्काई का टीजर जारी। वीडियो में बिल्किस अहमद फतेह, मराकश के गुलकार मनाल और भारत की नौरा फतेह की परफॉर्मेंस। मेगा इवेंट का ऑफिशियल एंथम कल रिलीज किया जाएगा। यूएफए चैंपियंस लीग के एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। चेल्सी की शानदार कामयाबी, एसी मिलान को शिकस्त। मैनचेस्टर सिटी ने कोपेनहेगन को हरा दिया। मुसलसल